हेलो नमस्ते, वेलकम टू इट इज़ ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11th फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। देखिए, ये जो चैप्टर का टाइटल है इसका मतलब है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हमें मरने से डर नहीं लगता। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब लोग साथ रह सके तो ये जो टाइटल है ये एक छोटे बच्चे के द्वारा बोला गया था इस पूरे चैप्टर में। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए करते हैं चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट। जुलाई 1976 में मेरी वाइफ मैरी, सन जोनाथन जो कि 6 साल का है, डॉटर सुजैन जो कि 7 साल की है, और मैं, हम लोग निकल पड़े प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। सेट सेल मतलब होता है यात्रा करना। उस राउंड द वर्ल्ड वॉयज को डुप्लीकेट करने के लिए, डुप्लीकेट मतलब कॉपी करने के लिए, राउंड द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया का राउंड, वॉयज मतलब यात्रा। उस पूरी दुनिया की यात्रा की कॉपी करने के लिए हम लोग निकल पड़े, जो आज से 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। काफ़ी लंबे टाइम से मैरी और मैं, एक 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, हम लोगों ने ड्रीम देखा था फेमस एक्सप्लोरर का कॉपी करने का। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है कॉपी करना। उस फेमस एक्सप्लोरर को कॉपी करने का हम लोगों ने सपना देखा था पिछले 16 साल से। और जितना भी हमारे पास फ्री टाइम था, लेजर टाइम मतलब फ्री टाइम, जितना भी हमारे पास फ्री टाइम था, फ्री टाइम को हम लोगों ने यूटिलाइज किया ब्रिटिश वाटर्स में सी फेयरिंग स्किल्स को हॉर्निंग करने के लिए। हॉर्निंग मतलब होता है परफेक्ट करने के लिए, मतलब जितनी भी समुद्र की स्किल्स होती है उनको परफेक्ट करने के लिए हम लोगों ने प्रैक्टिस कर रहे थे। हमारी बोट, जिसका नाम वेव वॉकर था, 23 मीटर लंबी, 30 टन की वुडन हर्ल्ड ब्यूटी थी। वुडन हर्ल्ड मतलब वुड की बनी हुई, जिसको बड़ी प्रोफेशनली बिल्ट किया गया था, प्रोफेशनली बनाया गया था। और हम लोगों ने काफ़ी महीने स्पेंड किए थे इसको फिट आउट करने के लिए और इसको टेस्ट करने के लिए। जितना रफ वेदर हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे उतना, मतलब हमने इसको एकदम रफ वेदर में भी टेस्ट किया था। हमारी जो जर्नी थी, जो कि 3 साल लंबी थी, 1,05,000 किलोमीटर लंबी थी, उसका फर्स्ट लेग यानी पहला चरण वो तो प्लीजेंटली निकल गया जब हम लोग अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से केप टाउन की तरफ गए। वहां पे ईस्ट की तरफ हेड करने से पहले, हेड मतलब रुख करने से पहले, ईस्ट की तरफ जाने से पहले हम लोगों ने 2 क्रू मैन को ले लिया। एक अमेरिकन था जिसका नाम था लैरी विजिल, और एक स्विट्जरलैंड का रहने वाला था जिसका नाम था हर्ब सिगलर, ताकि वो हमारी हेल्प कर सके वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा रफ समुद्र को टैकल करने में, जिसका नाम था सदर्न इंडियन ओशियन। यानी इन लोगों ने 2 क्रू मेंबर्स भी अपने साथ में ले लिए। केप टाउन में हमारा जो सेकंड डे था, तब हमारा सामना हुआ बड़ी भारी और बड़ी स्ट्रांग गेल से। गेल्स मतलब होता है विंड। अगले कुछ वीक तक ये विंड लगातार बह रही थी। इन विंड से हम लोगों को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इन विंड की वजह से वेव्स की जो साइज थी वो खतरनाक थी। अलार्मिंग मतलब होता है खतरनाक, मतलब बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आ रही थी, लहरें आ रही थी, लगभग 15 मीटर ऊंची लहरें आ रही थी, हमारे मेन मास्ट के जितनी ऊंची। देखिए, मैं आप लोगों को बताना भूल गया, इस चैप्टर को डिटेल में समझने के लिए हम लोगों को कुछ शिप के टेक्निकल वर्ड्स को समझना पड़ेगा। और वो टेक्निकल वर्ड्स मैं यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, इसमें सारे मेंशन किए गए हैं, तो आप एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए। जितने भी टेक्निकल वर्ड्स है वो आपको समझ में आ जाएंगे। दिसंबर 25 को हम लोग केप टाउन के ईस्ट में 3500 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके थे। वेदर एकदम एट्रोशियस था। एट्रोशियस मतलब हार्श, मतलब बहुत ही खतरनाक वेदर था। फिर भी हम लोगों ने एक वंडरफुल हॉलीडे स्पेंड किया था क्रिसमस ट्री के साथ में। न्यू ईयर डे पे भी किसी तरह का कोई इंप्रूवमेंट वेदर में दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने रीजन किया। रीजन मतलब सोचना। फिर भी हम लोगों ने सोचा कि वेदर जल्दी चेंज हो जाएगा, और वेदर चेंज भी हुआ, लेकिन और ज़्यादा खराब हो गया। मतलब वेदर चेंज होके और ज़्यादा खराब हो गया। जनवरी 2 की जो मॉर्निंग थी, उस समय वेव्स बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। जिजेंटिक मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बड़ी। और हम लोग सिर्फ एक छोटे से स्टॉर्म जिप से सेल कर रहे थे, मतलब आगे बढ़ रहे थे, और 8 नॉट की स्पीड से हम लोग आगे बढ़ रहे थे। ये नॉट्स शिप की स्पीड को मेजर करने की एक यूनिट है। जैसे ही शिप हर एक वेव के ऊपर जाती तो हमें सामने की तरफ एकदम एंडलेस और बहुत बड़ा समुद्र हमारी तरफ ही उमड़ता हुआ दिखाई देता। और साथ ही साथ हवा की चीख और हवा का जो स्प्रे था वो हमारे कानों को पेनफुल लग रहा था। बोट को स्लो डाउन करने के लिए हमने जो स्टॉर्म जिप थी उसको भी ड्रॉप कर दिया और हैवी मूरिंग रोप को लैश कर दिया। लैश मतलब होता है बांधना। मूरिंग रोप होती है जहाज में जो बांधने की रस्सी होती है।
उसको हमने क्या किया, स्टर्न यानी शिप का जो बैक वाला साइड है उसके पीछे की तरफ हमने लूप में बांध दिया। लूप मतलब इस तरीके से बांध दिया। उसके बाद हम लोगों ने हर एक चीज़ को डबल लैश किया, मतलब 2 बार हमने बांधा। अपनी लाइफ रेफ्ट ड्रिल में गए। लाइफ रेफ्ट ड्रिल मतलब एक छोटी सी बोट होती है जो इमरजेंसी कंडीशन में काम आती है। लाइफ लाइन्स हम लोगों ने पहन ली। डॉन मतलब होता है पहनना, और ऑयल स्किन हम लोगों ने लगा लिया। ऑयल स्किन मतलब होता है, मतलब ये इस तरह के कपड़े होते हैं जो एकदम ही चिकने होते हैं। और अपनी लाइफ जैकेट पहन ली और वेट करने लगे। किसका वेट करने लगे, अब आगे जो भी कुछ होने था उसका वेट करने लगे। इस आने वाले डिजास्टर का पहला जो इंडिकेशन था, इम्पेंडिंग मतलब आने वाला, डिजास्टर मतलब आफत, इस आने वाली आफत की पहली जो इंडिकेशन थी वो लगभग हमें 6 बजे मिली, जब चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा पसर गया। ऑमनियस मतलब होता है चारों तरफ फैला हुआ। हवा अचानक से रुक गई और स्काई एकदम डार्क हो गया, यानी आसमान एकदम काला हो गया। फिर एक बहुत तेज दहाड़ की आवाज सुनाई देती है और एक बहुत बड़ा क्लाउड, बहुत बड़ा बादल शिप के पीछे की तरफ एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। बड़े डर के साथ मैंने ये रियलाइज किया कि यार ये पीछे शिप के जो है ये बादल नहीं है, इनफैक्ट ये तो वेव है जो कि आज तक पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। और ये जो वेव है एकदम परफेक्टली वर्टिकल दिखाई दे रही थी, मतलब एकदम जैसे ये शिप है तो शिप के पीछे एकदम वेव ऐसे खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। और लगभग दूसरी जितनी वेव्स मैंने देखी थी उनकी डबल हाइट की थी, जिसका एक फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट दिखाई दे रहा था, मतलब चोटी दिखाई दे रही थी बड़ी डरावनी सी। ये जो रोर है, रोर मतलब ये जो दहाड़, ये थंडर में बदल गई। थंडर मतलब होता है बिजली कड़कना। और जो स्टर्न है, स्टर्न मतलब पीछे वाला जो हिस्सा है वो वेव को फेस करने लग गया, मतलब शिप का ये वाला जो हिस्सा है ये वेव की तरफ ही ऊपर उठ गया। और थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि हम लोग इस वेव के ऊपर राइड करके निकल जाएंगे, मतलब वेव नीचे से निकल जाएगी और शिप उसके ऊपर से निकल जाएगा। लेकिन उसी समय एक बड़ा भयंकर विस्फोट हुआ, पूरा का पूरा डेक हिल गया। टोरेंट मतलब स्ट्रॉन्ग वेव होती है। ग्रीन और व्हाइट वाटर की एक स्ट्रॉन्ग वेव पूरे के पूरे शिप के ऊपर आ गई थी। मेरा सिर अचानक से व्हील से टकराता है और मैं ओवरबोर्ड से नीचे गिर रहा था, यानी मैं शिप से नीचे गिर रहा था और वेव्स के नीचे मैं डूब रहा था। मैंने अब एक्सेप्ट कर लिया, मैंने स्वीकार कर लिया अपनी आती हुई मौत को, और अब मैं कॉन्शियसनेस लूज कर रहा था, मतलब मैं बेहोश हो रहा था और मुझे काफ़ी ज़्यादा पीसफुल फील हो रहा था, मुझे शांति फील हो रही थी। तभी अनएक्सपेक्टेडली, मतलब जिसका मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, मेरा सिर अचानक पानी से बाहर आता है और थोड़ी दूर पे मुझे दिखाई देता है वेव वॉकर। जो हमारा शिप था लगभग वो पानी में पलट ही रहा था। केप साइजिंग मतलब होता है पलटना। उसका मास्ट एकदम हॉरिजॉन्टल हो गया था। मास्ट होता है ये जो शिप होता है, शिप में ये वाला जो हिस्सा होता है ये तो हॉरिजॉन्टल मतलब पानी में लगभग ये लेट ही गया था, तो मतलब पलटने वाला था। फिर अचानक से एक वेव आती है और इसको एकदम सीधा कर देती है। हर्ल मतलब जोर से फेंकना, जोर से फेंक कर सीधा कर देती है शिप को। मेरी लाइफ लाइन एकदम टाइट कस चुकी थी। टाउट मतलब होता है कसना। मैंने गार्ड रेल्स को पकड़ा और एयर में ही सेल करता हुआ, हवा में ही सेल करता हुआ, मतलब जैसे तैसे मेरे हाथ में इस शिप का ये जो गार्ड रेल था ये मेरे हाथ में आ गया। हवा में सेल करता हुआ मैं मेन वॉकर के मेन बूम में आ गया। इसके बाद जो आने वाली वेव्स थी ये मुझे एक रैग डॉल यानी कपड़े की डॉल की तरह उठा के इधर उधर डेक पे पटक रही थी। मेरी लेफ्ट रिब्स मतलब पसलियाँ, मेरी लेफ्ट वाली पसलियाँ पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरा मुंह खून से भर चुका था और टूटे हुए दांतों से भर चुका था, मतलब दांत भी टूट चुके थे। किसी तरीके से जैसे तैसे रेंगता हुआ मैं व्हील के पास गया। वहाँ पे मैंने स्टर्न को लाइन अप किया नेक्स्ट वेव के लिए और वहीं पे चढ़ा रहा। हर जगह पानी पानी हो गया था और मुझे फील हुआ कि शिप के नीचे भी अब तो पानी भर गया है, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं व्हील को छोड़ के जाऊं। अबेंडन मतलब होता है छोड़ना, इन्वेस्टिगेट करने के लिए व्हील को मैं छोड़ कर जाऊं। अचानक मैंने देखा कि जो फ्रंट हैच है, हैच क्या होता है, जो शिप होता है, शिप में सामने की तरफ एक गोल सा ढक्कन लगा हुआ रहता है जिससे लोग नीचे जाते हैं और ऊपर आते हैं, तो ये ढक्कन इस तरीके से खुल जाता है। सो मैंने देखा कि जो फ्रंट हैच था वो खुल जाता है और उसमें से मैरी दिखाई देती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है हम लोग डूब रहे हैं, पूरा का पूरा डेक टूट चुका है, हम लोग पानी से भर चुके हैं। मैं चिल्लाते हुए मैरी को बोला इधर आके व्हील संभालो, और मैं हैच की तरफ जाने के लिए एफर्ट करने लगा। स्क्रैम्बल मतलब होता है एफर्ट करना। लैरी और हर्ब एकदम पागलों की तरह पंप कर रहे थे, मतलब पंप करके पानी बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स मतलब जो शिप होता है वो टिम्बर लकड़ी का ही बना हुआ रहता है, तो टिम्बर के जो टूटे हुए टुकड़े थे ये क्रेजी एंगल्स की तरह लटक रहे थे, मतलब शिप में से फंटे टूट चुके थे। पूरा का पूरा जो स्टारबोर्ड साइड है वो अंदर की तरफ मुड़ चुका था। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन, टॉयज सब कुछ पानी में डूब चुके थे। स्लॉश मतलब होता है तरबतर हो जाना।
मैं आधा तैर के और आधा रेंग कर बच्चों के कैबिन में गया और मैंने पूछा, सब लोग ठीक हो? मैंने पूछा। वो बोलते हैं हाँ। एक अपर बंक से, अपर बंक मतलब जो शिप होता है, जैसे ट्रेन में आप लोगों ने देखा होगा ना, नीचे एक सीट होती है, उसके ऊपर भी एक और बंक होता है, तो उसे बंक बोलते हैं। सो उन्होंने आंसर दिया हाँ, लेकिन मेरा हेड थोड़ा सा हर्ट कर रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। स्यू बोलती है अपने सिर पे एक बहुत बड़ा बम्प दिखाते हुए, बम्प मतलब सूजन आ जाती है, स्वेलिंग दिखाते हुए, जो उसकी आंखों के ऊपर थी। लेकिन मेरे पास सूजे हुए सिर के लिए कोई टाइम नहीं था, बम हेड के लिए कोई टाइम नहीं था। मैंने एक हैमर ढूंढा जल्दी से, हैमर, स्क्रू और कैनवस। कैनवस तिरपाल होता है ना, तिरपाल जो मोटा कपड़ा होता है, मैंने वो ढूंढा और वापस से डेक पे जाने के लिए स्ट्रगल करने लग गया। स्टारबोर्ड साइड के धड़ाम से खुल जाने की वजह से हर एक लहर के साथ साथ हमारे पास अंदर पानी आ रहा था। अगर अभी मैंने कोई रिपेयर नहीं किया तो निश्चित ही हम लोग डूब जाएंगे, पूरा का पूरा शिप डूब जाएगा। किसी तरीके से मैंने मैनेज किया कैनवस को स्ट्रेच करने का, स्ट्रेच मतलब फैलाने का, और हैच को मैंने वाटरप्रूफ करके सिक्योर कर दिया। जितने भी गेपिंग होल्स थे उन सबको मैंने भर दिया, लेकिन अभी भी कुछ पानी अंदर आ रहा था नीचे की तरफ से। लेकिन इसमें से ज़्यादातर पानी को तो टर्न कर दिया गया था साइड में, डिफ्लेक्टेड मतलब टर्न करना। ज़्यादा प्रॉब्लम तब खड़ी हो गई, अरोज मतलब खड़ा होना, ज़्यादा प्रॉब्लम तब खड़ी हो गई जब हमारे हैंडपम्प्स भी ब्लॉक होना स्टार्ट हो गए। इधर उधर घूम रहे, केबिन के आसपास घूम रहे जो भी डेब्रीज थी उनसे, डेब्रीज मतलब कचरा होता है, तो केबिन के आसपास जितनी भी डेब्रीज घूम रही थी, कचरा घूम रहा था, उसकी वजह से हमारे हैंडपम्प्स भी ब्लॉक हो गए और इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो गए थे। वाटर लेवल बड़े खतरनाक रूप से बढ़ रहा था। जब मैं वापस डेक पे आया तो मैंने देखा कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा हैंडपम्प्स थे वो पूरी की पूरी तरह ओवरबोर्ड से रेंच हो चुके थे। रेंच मतलब होता है झटके से नीचे गिरना, तो झटके से नीचे गिर चुके थे। फोर्स्टे सेल, जिब और डिंगीज के साथ में, डिंगीज छोटी छोटी बोट्स होती है, और मेन एंकर के साथ में ये सारी चीज़ें नीचे गिर चुकी थी। हैंडपम्प भी हमारा नीचे गिर चुका था। फिर मुझे अचानक याद आया कि यार हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप होना चाहिए चार्ट रूम फ्लोर के नीचे की तरफ। मैंने उसे एक आउट पाइप से कनेक्ट किया और थैंकफुल था, मतलब भगवान का मैंने शुक्रिया अदा किया कि ये काम कर रहा था। ये रात बहुत ज़्यादा लंबी खिंचती जा रही थी, ड्रैग मतलब होता है घिसटना, रात बहुत ज़्यादा खिंचती जा रही थी। एंडलेस मतलब अंतहीन और बड़े ठंडे रूटीन के साथ में, जिसमें हम लोग पंप कर रहे थे। यानी एक तो हमें ठंड लग रही थी, ऊपर से लगातार हम लोग पंप आउट कर रहे थे, पानी बाहर निकाल रहे थे, स्टीयर कर रहे थे और रेडियो पे काम कर रहे थे। हमारी मेडे कॉल्स का भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। मेडे कॉल्स, इमरजेंसी कॉल्स, हमारी इमरजेंसी कॉल्स का भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, जो कि सरप्राइजिंग नहीं था। इस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में, रिमोट मतलब होता है दूर, इस वर्ल्ड के इस दूर वाले कॉर्नर में हमारी इमरजेंसी कॉल्स का रिप्लाई नहीं आ रहा था, जो कि मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी। स्यू का हेड बुरी तरह से सूज चुका था, खतरनाक रूप से, और उसके दो बहुत बड़ी बड़ी ब्लैक आइज हो चुकी थी, मतलब आंखों के ऊपर सूजन आ चुकी थी। इनॉर्मस मतलब होता है बहुत बड़ी। और अब उसने अपना एक डीप कट दिखाया जो कि उसके हाथ में लगा हुआ था, हाथ में बहुत गहरा जख्म हो रखा था। जब मैंने उससे पूछा कि उसने इस इंजरी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तो उसने रिप्लाई किया क्योंकि मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। जब आप हम सबको सेव करना चाहते थे, जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। अब जनवरी 3 की मॉर्निंग तक जो पंप्स हैं उन्होंने वाटर लेवल को सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल कर लिया था कि हम लोग 2-2 घंटे का रेस्ट ले सकते थे रोटेशन में। मतलब जैसे टोटल ये 4 लोग थे ना, तो 2 घंटे कोई चला गया रेस्ट लेने के लिए, फिर 2 घंटे कोई और चला गया, फिर 2 घंटे कोई और। लेकिन अभी भी हमारे पास कहीं एक जबरदस्त, ट्रिमेंडस मतलब होता है जबरदस्त लीक है, शायद वाटर लाइन के नीचे की तरफ। जब मैंने चेक किया तो मुझे ये पता चला कि लगभग पूरे बोट का जो हिस्सा है, जो मेन रिब फ्रेम्स है, वो कील तक टूट चुका है। स्मैश डाउन मतलब टूटना, कील ये वाला एरिया होता है। इनफैक्ट वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था जो पूरे के पूरे स्टारबोर्ड हल्क को होल्ड कर सके। सिर्फ कुछ कबर्ड के पार्टीशंस थे, मतलब कुछ अलमारी रखी हुई थी जिनकी वजह से वो शिप का एरिया थोड़ा सा कवर्ड था, अगर अदरवाइज वो पूरी तरह से टूट चुका था। हम लोगों को अब 15 आवर्स हो चुके थे सर्वाइव करते हुए जब से उस वेव ने हमें हिट किया था। मतलब जब वेव ने हमें हिट किया था 15 घंटे ऊपर हो चुके थे, लेकिन वेव वॉकर इतना होल्ड नहीं कर सकती कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए। जब मैंने अपने चार्ट्स को कैलकुलेट किया तो यहाँ पे मुझे पता चला कि आसपास कहीं पे 2 छोटे छोटे आइलैंड्स होने चाहिए ईस्ट में कुछ किलोमीटर दूरी पे। उनमें से एक आइल एम्स्टर्डम है जो कि फ्रेंच का एक साइंटिफिक बेस है। हमारी एकमात्र होप सिर्फ वो थी इस इतने बड़े ओशन में, पिन प्रिक्स मतलब होता है मामूली बात, इस इतने बड़े ओशन में इतने छोटे से आइलैंड्स को ढूंढना ही हमारी एकमात्र होप थी। लेकिन जब तक हवा और समुद्र थोड़ा कम नहीं हो जाता कि हम लोग सेल को हॉइस्ट कर सके,
तब तक हमारे चांसेस बहुत कम है, स्लिम मतलब बहुत कम। वो जो ग्रेट वेव थी, वो जो बहुत बड़ी वेव थी, लहर थी, उसने हमारे ऑक्सिलरी इंजन को आउट ऑफ एक्शन कर दिया था। ऑक्सिलरी इंजन मतलब हेल्पिंग इंजन। शिप में 2 इंजन होते हैं और प्लेन्स में भी 2 इंजन होते हैं। अगर एक खराब हो जाता है तो दूसरा वाला काम आता है, जिसे हम ऑक्सिलरी इंजन बोलते हैं। सो उस वेव ने, उस लहर ने हमारे ऑक्सिलरी इंजन को खराब कर दिया था। आउट ऑफ एक्शन का मतलब होता है खराब होना। जनवरी 4 में लगभग 36 आवर्स हो गए थे हम लोगों को कंटिन्यूस पंप करते हुए। हम लोग अब वाटर लेवल में कुछ सेंटीमीटर तक पहुंच गए, मतलब पानी अब सिर्फ कुछ सेंटीमीटर तक ही बचा था। अब तो बस हमें सिर्फ जो एफर्ट करना था, वो जो पानी अंदर आ रहा था उसी के साथ हम लोगों को एफर्ट्स करने थे। मतलब शिप में जो भरा हुआ पानी था वो निकाल दिया था, जो पानी अंदर आ रहा था दरारों से, छेद वगैरह से, उनके साथ में एफर्ट करना था। हम लोग मेन मास्ट पे कोई सेल नहीं लगा सकते थे, यानी तिरपाल नहीं लगा सकते थे, क्योंकि रिजिंग मतलब होता है जहाज की रस्सी। जहाज की रस्सी पे अगर थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ा तो उससे हल्का कुछ सेक्शन, डैमेज सेक्शन अलग हो सकता है। मतलब जैसे शिप ऐसे होता है ना इस तरीके से, तो इसमें ये मास्ट होता है और मास्ट में यहाँ से रस्सी बंधी हुई रहती है। तो अगर हवा की वजह से इस पर थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ेगा तो ये वाला पार्ट जो कि ऑलरेडी ब्रोकन है ये अलग हो सकता है। तो इसलिए हम लोग मेन मास्ट पे सेल भी नहीं लगा सकते थे। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, स्टॉर्म जिप को हम लोगों ने हॉइस्ट किया और उस तरफ चल दिए, उस तरफ चल पड़े जहाँ पे मुझे लगा दोनों आइलैंड्स है। मैरी को कुछ कॉर्न बीफ मिल गया था। कॉर्न बीफ मतलब सॉल्टेड मीट मिल गया था, क्रैकर बिस्किट्स मिल गए थे और 2 दिन में पहली बार हम लोगों ने कुछ खाया था। मतलब 2 दिन हो गए थे, हम लोग एकदम भूखे ही थे। हमारा जो ब्रेक था, रिस्पाइट मतलब ब्रेक, ये शॉर्ट लाइफ था। मतलब ज़्यादा लंबा हमें ब्रेक नहीं मिल पाया। लगभग 4 PM के आसपास वापस से काले काले घने घने बादल हमारे पीछे बनना स्टार्ट हो गए। थोड़े ही टाइम में विंड जो थी उसकी स्पीड भी 40 नॉट्स हो गई और समुद्र अब और ज़्यादा ऊंचा हो रहा था। मतलब लहरें बहुत बड़ी बड़ी आ रही थी। वेदर कंटिन्यू डेटोरिएट हो रहा था, मतलब खराब हो रहा था, बिगड़ रहा था। पूरी रात भर मौसम बिगड़ता रहा और जनवरी 5 की जो मॉर्निंग थी हमारी सिचुएशन वापस से डेस्परेट हो गई। डेस्परेट मतलब बहुत ख़राब हमारी सिचुएशन हो गई, क्योंकि वेदर एकदम ख़राब हो गया। जब मैं अंदर गया बच्चों को कंफर्ट करने के लिए, बच्चों को सांत्वना देने के लिए, तो जॉन बोलता है, डैडी क्या हम लोग मर जाएंगे? मैंने उससे अश्योर करने का ट्राई किया, अश्योर मतलब आश्वस्त करने का ट्राई किया कि नहीं बेटा हम सब ठीक कर लेंगे। लेकिन उसने आगे बोला, लेकिन डैडी हम लोगों को मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब लोग साथ हैं। और देखिए यही इस पूरे चैप्टर का टाइटल है जो एक छोटे से बच्चे ने बोला था। तो उस बच्चे ने कितनी बड़ी बात बोली, अगर हम सब लोग, हम सारे फैमिली मेम्बर्स साथ हैं तो मरने से डर नहीं लगता। यू, मम्मी, सू एंड आई, आप, मम्मी, मैं और सू, अगर हम साथ हैं तो मरने से भी कोई डर नहीं लगता। अब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इन वर्ड्स का मैं किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूं, लेकिन मैं बच्चों के कैबिन से बाहर निकल के आया और एकदम डिटरमाइन था। डिटरमाइन मतलब एकदम कंफर्म था कि जो कुछ मेरे पास है उन सबके साथ मैं समुद्र से फाइट करूंगा, समुद्र से लड़ूंगा। अब स्टारबोर्ड साइड जो कि वीकेंड हो चुका था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने डिसाइड किया शिप को रोक देने का। हीव टू मतलब होता है जोर से उठाना और हीव टू का एक और मतलब होता है, और उसका मतलब होता है टू स्टॉप द शिप, शिप को रोक देना, टू स्टॉप द शिप। सो मैंने डिसाइड किया स्टारबोर्ड साइड जो वीकन हो गई थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने डिसाइड किया शिप को रोकने का। और जो अनडैमेज पोर्ट था, हल्का हल मतलब जो बाहरी जो लेयर थी उसका जो अनडैमेज्ड हिस्सा था, अब उसको सामने आने वाली वेव्स का सामना करना था। और इन सब के लिए मेरे पास क्या था, एक इम्प्रोवाइज मतलब काम चलाऊ सी एंकर था। एंकर, अच्छा एंकर आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह का होता है जिस पे रस्सी बंधी हुई रहती है और ये किसी चीज़ को रोकने के लिए काम आता है, कहीं पे अटकाने के लिए, शिप्स वगैरह में पाया जाता है और यहाँ पे रस्सी बंधी हुई रहती है। सो मेरे पास एक इम्प्रोवाइज सी एंकर था जिसपे हैवी नाइलॉन रोप बंधी हुई थी और 22 लीटर प्लास्टिक बैरल थे पैराफिन के। पैराफिन मतलब मिट्टी का तेल। उस इवनिंग मैरी और मैं, हम दोनों साथ बैठे थे, हाथ में हाथ पकड़ के, हाथ में हाथ डालकर। जैसे जैसे शिप मोशन करता जा रहा था और ज़्यादा पानी अंदर आता जा रहा था टूटे हुए फंटों से। प्लैंक मतलब होता है फंटे। हम दोनों को अब पता था, हम दोनों ने फील किया कि हमारा अंत समय अब करीब आ चुका है। लेकिन वेव वॉकर उस स्टॉर्म से भी राइड आउट करके बाहर आ गया, मतलब उस तूफान से भी बाहर आ गया। और जनवरी 6 की जो मॉर्निंग है अब हवा थोड़ी ईजी हो गई। मैंने सेक्सटेंट को रीड करने का ट्राई किया। सेक्सटेंट एक नेविगेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। वापस मैं चार्ट रूम में गया और मैंने विंड की स्पीड पे काम किया, चेंजेस पे मैंने काम किया, ड्रिफ्ट,
करंट मतलब जो धारा होती है, लहरें जो होती है, इन सब पे मैंने काम किया इस एफर्ट में कि मैं हमारी पोजीशन कैलकुलेट कर सकूं। सबसे ज़्यादा बेस्ट जो मैं कर पाया वो ये डिटरमाइन कर पाया कि हम लोग 1,50,000 किलोमीटर के ओशन में लगभग 65 किलोमीटर चौड़ा एक आइलैंड ढूंढ रहे हैं। सोचो 1,50,000 किलोमीटर्स में 65 किलोमीटर चौड़ा एक आइलैंड, मतलब कितनी छोटी सी चीज़ ढूंढना है। ऐसा लग रहा है जैसे घास के ढेर में सुई ढूंढने के जैसा है। जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, सू पेनफुली मूव करते हुए मेरे पास आती है और उसके सिर का जो लेफ्ट साइड था वो बहुत ही ज़्यादा सूज चुका था और उसके दो जो काली आंखें हो चुकी थी उनमें चीरा लग चुका था। मतलब उसके सिर के ऊपर जो आंखें सूज चुकी थी, जो एकदम नील पड़ चुकी थी, वहाँ पे चीरा भी लग चुका था, कट भी लग चुका था। उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने खुद ने बनाया था। उसके फ्रंट साइड पे कुछ कैरिकेचर्स ड्रॉ किए गए थे, मैरी और मेरे, जिसमें ये वर्ड्स लिखे गए थे। कैरिकेचर्स मतलब कार्टून होते हैं। सो उस पर कार्टून ड्रॉ किए गए थे मेरे और मैरी के, जिसपे वर्ड्स लिखे हुए थे। यहाँ पे कुछ फनी पीपल है। क्या आपको इन्हें देख के हंसी आई? और मैं बहुत ज़्यादा हंसा उसे देखकर। अंदर एक मैसेज भी था, ओह मैं आप दोनों को कितना प्यार करती हूँ। इसलिए ये कार्ड आप दोनों को थैंक यू बोलने के लिए है। होप फॉर द बेस्ट, हम लोग बेस्ट के लिए होप करते हैं, किसी तरीके से हम लोग कर लेंगे, मतलब सब कुछ सही कर लेंगे। मैंने चेक किया और रीचेक किया अपनी कैलकुलेशंस को। हम लोगों का मेन कॉम्पस तो खो चुका था। हम लोग एक स्पेयर, एक एक्स्ट्रा कॉम्पस को यूज कर रहे थे, जिसे मैग्नेटिक वेरिएशन मतलब होता है थोड़ा बदलाव होना, जिसे मैग्नेटिक वेरिएशन की वजह से करेक्ट नहीं किया गया था, उसको मैं यूज कर रहा था, उस कॉम्पस को। मैंने अपनी इस गलती को भी एक्सेप्ट किया। मेड एन अलाउंस होता है गलती को एक्सेप्ट करना। कौन सी गलती? जो कि एक एक्स्ट्रा हमारे पास कॉम्पस था, मैग्नेटिक वेरिएशन की वजह से करेक्ट नहीं किया था मैंने, टाइम पे करेक्ट कर लेना चाहिए था। सो मैंने अपनी इस गलती को एक्सेप्ट किया। और दूसरा, मैं एस्टिमेट लगाने लग गया। एस्टिमेट मतलब अनुमान लगाने लग गया वेस्ट की तरफ से आती हुई हवाओं का, जो कि इंडियन ओशन में इस पार्ट में बह रही थी, इंडियन ओशन के इस पार्ट में बह रही थी। लगभग 2 PM के आसपास मैं वापस डेक पे गया और मैंने लैरी को बोला, एक काम करो 185 डिग्रीज की तरफ टर्न ले लो, स्टीयर करो। स्टीयर मतलब टर्न लेना। अगर हम लोग लकी हुए तो मैंने उसे बताया, एक कन्विक्शन मतलब दृढ़ निश्चय के साथ मैंने बताया, हालांकि मुझे फील तो नहीं होता, लेकिन अगर हम लोग लकी हुए तो शायद उसे आइलैंड 5 बजे के आसपास देखने को मिल जाएगा। और बड़े भारी दिल के साथ मैं नीचे आ गया, अपनी बंक पे चढ़ गया। और कितनी सरप्राइजिंग बात है, नींद आ गई मुझे। जब मैं उठा तो 6 बज चुके थे। मतलब 5 बजे के लिए इसने बोला था कि 5 बजे आइलैंड देखने को मिल जाएगा, लेकिन उठते टाइम 6 बज चुके थे, अंधेरा हो चुका था। और मुझे पता चल गया हम लोग आइलैंड मिस कर चुके हैं। और हमारे पास जो सेल बची हुई थी उससे हम लोग वेस्टर्ली विंड को वापस बीट बैक भी नहीं कर सकते थे। मतलब अब हम लोग वापस पीछे भी नहीं जा सकते थे। उसी समय मुझे एक टॉजल हेड मतलब अस्त व्यस्त, एक बिगड़ा हुआ सिर, मतलब ऐसे बाल बिखरे हुए, वो सिर मेरे बंक के पास में दिखाई देता है। क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ? जोनाथन पूछता है। सू उसके बिल्कुल पीछे थी। मैंने बोला, क्यों बेटा, अब तुम्हें हग क्यों चाहिए मुझसे? क्योंकि आप इस वर्ल्ड के बेस्ट डैडी हो और बेस्ट कैप्टन भी हो, मेरा बेटा बोलता है। लेकिन बेटा मुझे डर लग रहा है, आज मैं नहीं हूँ। क्यों? आपको डर क्यों लगना चाहिए? सू बोलती है मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस में, मतलब एक ऐसी वॉइस में जिसमें फैक्ट था, जिसमें तथ्य था। आपको डर क्यों लगना चाहिए? आइलैंड तो हमने ढूंढ लिया है। क्या? मैं चिल्लाते हुए बोला। हाँ हाँ देखो, ये तो रहा हमारे सामने। दोनों एक साथ बोलते हैं, कॉरस मतलब एक साथ बोलना। एक बैटलशिप जितना बड़ा है। मैं वापस गया, भाग के डेक पे मैं वापस गया और एक राहत के साथ मैंने देखा, गेज मतलब होता है देखना, रिलीफ मतलब राहत, राहत के साथ मैंने देखा आइल एम्स्टर्डम की उस कठोर आउटलाइन को, मतलब आइलैंड को। ये एक वॉल्केनिक रॉक का एक ठंडा पीस था जिसपे थोड़ी बहुत वेजिटेशन उग रखी थी, मतलब पेड़ पौधे भी उग रखे थे। लगभग इस पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल आइलैंड था। सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल आइलैंड क्यों था? क्योंकि यार मुसीबत के टाइम पे इन लोगों की जान बचा रहा है, तो इन लोगों के लिए तो ब्यूटीफुल आइलैंड ही है। हम लोगों ने ऑफशोर एंकर किया। ऑफशोर मतलब किनारे पे हम लोगों ने एंकर डाल दिया उस पूरी नाइट के लिए। और नेक्स्ट मॉर्निंग में उस आइलैंड पे रहने वाले जो 28 इनहैबिटेंट्स थे, इनहैबिटेंट्स मतलब रेजिडेंट थे, वो हम लोगों के लिए आ गए हमारी हेल्प करने के लिए। वापस से अपने पाँव के नीचे मैं लैंड को फील कर रहा था। मेरी थॉट्स पूरी तरह से लैरी और हर्बी से भरी हुई थी, जो कि इतने ही ज़्यादा चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक थे। भयंकर स्ट्रेस की सिचुएशन में भी ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी थे। और मैरी के बारे में भी मैं सोच रहा था, जो पूरे टाइम व्हील के पास ही डटी रही थी इन क्रूशियल आवर्स में। क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट आवर्स में व्हील को ही उसने संभाल रखा था, सबसे इंपॉर्टेंट। मैं 7 साल
छोटी उस बच्ची के बारे में भी सोच रहा था जिसको अपनी हेड इंजरी के बारे में भी चिंता नहीं थी। हेड इंजरी जिसमें लगभग 6 माइनर ऑपरेशन हुए थे, एक रैकरिंग ब्लड क्लॉट बन गया था स्किन और स्कल के बीच में, मतलब स्कल मतलब खोपड़ी होता है, तो खोपड़ी और खाल के बीच में एक ब्लड क्लॉट बन गया था। इसको हटाने के लिए 6 छोटे छोटे ऑपरेशन हुए थे। और एक छोटे बच्चे के बारे में भी सोच रहा था जिसकी एज सिर्फ 6 साल थी, जिसे मरने से भी डर नहीं लगता था अगर सब लोग साथ है तो। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज देते हुए कि हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है हमारी फैमिली, और उसके लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं हमारी फैमिली के लिए। और अगर हमारी फैमिली हमारे साथ है तो हम लोगों को किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। आई होप आप लोगों को चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बना रखा है, वहां पे कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आंसर करने की। इसी तरह के और मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए ATC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।